लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स मॉस्किटो से बचने के लिए लेक के अंदर चला गया था, जहां उसे एक इमोर्टल लड़की की बॉडी मिली थी, जिसके रा का इस्तेमाल करके एलेक्स ने अपने दोनों इमोर्टल रा को परफेक्ट कर लिया था। जिसके बाद एलेक्स उस लेक से बाहर आ गया था, जहां उसके बाद माँ युआन ने अपने दोनों साथियों के साथ एलेक्स पर हमला कर दिया था। साथ ही वहां कई सारे और भी कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो गए थे, तो एलेक्स उन मॉस्किटोज की मदद से माँ युआन और उसके साथियों पर हमला करवाता है, लेकिन हेवनली डाइटी पर होने की वजह से उन्हें कुछ भी नहीं होता। ये देखकर एलेक्स उन मॉस्किटोज में जो 2 मॉस्किटोज हेवनली डाइटी थे उन्हें थंडर की मदद से कट देता है, जिसकी वजह से वह पागल होकर मायावान की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह खबर चारों तरफ फैल जाती है कि एलेक्स को मारने के लिए 3 हेवनली डाइटी आए हैं और अब वो मारा जाएगा। साथ ही यह खबर उस मोटे लड़ तक भी पहुंच गई थी, जो ये बात जानने के बाद बोलता है कि चाहे मेरा भाई मर ही क्यों ना गया हो, पर मैं किसी को भी उसकी बॉडी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब ये बोलकर वह मोटा लड़का एलेक्स की तरफ जाने लगता है। साथ ही एलेक्स के बाकी दोस्त भी एलेक्स की मदद करने के लिए उस तरफ आ रहे थे। दूसरी तरफ हम रैबिट गर्ल को देखते हैं, जो भागते हुए एलेक्स की तरफ आ रही थी, लेकिन तभी वह सोचती है कि एलेक्स के तो कई सारे एनिमीज हैं और वह अकेले उनसे नहीं लड़ पाए, इसलिए वह किसी की मदद लेने के लिए चली जाती है। इस तरफ उन हेवनली डाइटी लेवल के मॉस्किटोज को देखकर माँ युआन के साथी उससे बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी मॉस्किटो हेवनली डाइटी लेवल पर नहीं है। इस पर माँ युआन बोलता है कि मुझे तो डीकन ने यही खबर दी थी। तभी वह हेवनली डाइटी का मॉस्किटो उन तीनों की तरफ ना जाके एलेक्स की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर एलेक्स तुरंत ही अपना वैंगलेन मैप बाहर निकाल लेता है ताकि वह खुद को उस मसमोटो से प्रोटेक्ट कर सके। जहां खुद को प्रोटेक्ट करते हुए एलेक्स बोल रहा था कि यह मॉस्किटो बिल्कुल ही पागल हो गया है और किसी पे भी अटैक कर रहा है। ऊपर से 2 इमोर्टल रा भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब एलेक्स इधर उधर भागने लगता है ताकि वो उस मॉस्किटो से बच सके। दूसरी तरफ माँ युआन और उसके साथियों पर बाकी मॉस्किटोस ने हमला कर दिया था, इसलिए मॉस्किटो से बचने के लिए मायावान अपने एरोस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उन हेवनली डाइटी मॉस्किटोस का ध्यान उन तीनों पर चला जाता है और फिर वो सभी मॉस्किटोस उन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर वो तीनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई उस एरिया को एक डोमेन में कैद कर देता है ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। ये देखकर बाहर खड़े हुए कल्टीवेटर्स कहते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। तभी आसमान में एक ट्रक बनता है और वहां डीकन आ जाता है, जिसे देखकर मायन उससे कहता है कि तुम इतने समय से यहीं पर थे, तो तुमने हमारी मदद क्यों नहीं करी, बल्कि तुमने हमें इस डोमेन में ही कैद कर दिया। क्या तुम हमें धोखा देना चाहते हो ताकि तुम एलेक्स की बॉडी खुद हथिया सको? इस पर डीकन बोलता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं। तुमने भी तो नहीं बताया था जब तुम्हें पहली बार एलेक्स के बारे में पता चल गया था। उसी वक्त एलेक्स डीकन को देखकर उससे कहता है कि तुम डीकन हो, तुम्हें तो मैंने मार दिया था ना। इस पर डीकन बोलता है कि जिसे तुमने मारा था वो मेरी बस एक स्पिरिचुअल बॉडी थी। तभी मायान डीकन से बोलता है कि तुम बिल्कुल मत सोचना कि तुम हमें धोखा देकर यहाँ से बच के भाग जाओगे। भूलो मत, यहाँ पर तुम अकेले हेवनली डाइटी लेवल पर नहीं हो, हम तीनों हेवनली डाइटी लेवल पर है। हम चाहे तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें मार सकते हैं। इस पर डीकन बोलता है कि तुम तीनों पर एशियंट इमोर्टल वर्ल्ड का नेटिव होने की वजह से कर्ज लगा है, जिसकी वजह से तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि कि मेरे ऊपर भी कर्ज लगा है, लेकिन क्योंकि मैं अनसेट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, इसकी वजह से मेरे ऊपर जो कर्ज है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। इसलिए मैं तुम तीनों को आराम से हरा सकता हूँ, पर मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मॉस्किटोस ही तुम्हें जान से मार देंगे, जिसके बाद मैं एंड में एलेक्स की बॉडी यहाँ से ले जाऊंगा। ये सुन के माँ युआन डीक उन पर अपने एरो से हमला करता है, लेकिन तभी इसकी वजह से उन सभी मॉस्किटोस का ध्यान उन तीनों पर आ जाता है और वो मॉस्किटोस उन तीनों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों इधर उधर भाग रहे थे। इस तरफ डीकन एलेक्स की तरफ देखकर उससे कहता है कि तुमने तो 2 इमोर्टल रास को बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है, लेकिन तुम्हारी बॉडी इन ऑरास के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए यह मुझे दे दो। ये सुन के एलेक्स डीकन से कहता है कि तुमने इन तीनों को बेवकूफ़ बनाया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इन तीनों के
सैक्स इमोर्टल पैलेस से बदला लेंगे इस पर डीकन कहता है कि अगर बदला ले भी लेंगे तो मुझे उससे क्या, मैं अब इमोर्टल पैलेस का मेंबर नहीं हूँ। एक समय था जब मैं इमोर्टल पैलेस का एक जीनियस था, लेकिन जब से मैं एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड में आया हूँ तब से इमोर्टल पैलेस ने मेरा बिल्कुल साथ नहीं दिया और मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ अपनी मेहनत और नई नई टेक्निक्स बनाकर ही सरवाइव करना पड़ा और यह बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसलिए मुझे बस तुम्हारी यह बॉडी चाहिए ताकि मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल सकूं, जिसके बाद मुझे दुनिया में कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये सुन के एलेक्स अपना गोल्डन फनेस बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर डीकन बोलता है कि मैं एनसेट इमोर्टल वर्ल्ड का रहने वाला नहीं हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतना स्ट्रांग कस भी नहीं है और तुम इस फनेस के पानी से मेरा ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। इस पर एलेक्स कहता है कि अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा तो मैं ज़रूर किसी ना किसी की मदद लूंगा। इस पर डीकन बोलता है कि जिस एरिया में तुम खड़े हो उस एरिया को मैंने पूरी तरफ से कवर कर दिया है, तो तुम किसी की भी कैसे मदद लोगे। उसी वक्त एलेक्स उस फनेस की मदद से थंडर को आसमान में भेजकर अपना अगला थंडर टेस्ट स्टार्ट कर देता है और डीकन से बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पर स्पेस में क्रैक बनाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं ये अगला टेस्ट स्टार्ट ही नहीं कर पाता और मुझे कहीं और जाना पड़ता। अब वो टेस्ट स्टार्ट होते ही आसमान से बिजली गिरने लगती है, जहां एलेक्स पर भी बिजली गिर रही थी और बाकी सब पर भी, जिसकी वजह से मायुआन और दोनों हेवनली डाइटी मारे जाते हैं। साथ ही सभी मॉस्किटोस भी खत्म हो चुके थे और बचे हुए मॉस्किटोस लेक के अंदर चले जाते हैं। साथ ही इस तरफ डीकन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन एलेक्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके पास थंडर एम्परर की पावर थी। तभी एलेक्स डीक उनसे कहता है कि क्या तुम्हें कट फील करके अच्छा लगा। ये कट उतना ही ज्यादा होता है जितना उस कल्टीवेटर का लेवल होता है, इसलिए तुम्हें तो काफी अच्छा खासा शौक लगा है, जो कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है। ये सुन के डीक उनको गुस्सा आने लगता है। उसी वक्त एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है और डीक उनसे कहता है कि किसी को भी कल्टिवेशन खुद करना चाहिए, ना कि किसी और के कल्टिवेशन को चुराना चाहिए। ये सुन के डीकन उस जगह से भागने की कोशिश करता है। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम यहाँ आ गए हो और अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। अब ये बोल के एलेक्स फिर से उसे एक थंडर शॉक देता है, जिसकी वजह से डीकन की और बुरी हालत हो जाती है और वह बोलता है कि अगर मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो तुम्हें दिखाऊंगा कि एक हेवनली डाइटी की पावर क्या होती है। अब डीकन वहाँ आसमान की सारी थंडर अपने ऊपर इकट्ठा करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए वो बोलता है कि चाहे मैं इस एशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड से बाहर ना निकल पाऊं, लेकिन मेरा नाम सदियों तक जाना जाएगा। अब वो ये बोल के एलेक्स की तरफ चला जाता है ताकि वो खुद को ब्लास्ट करके एलेक्स को मार सके, पर उसे नहीं पता था कि एलेक्स को थंडर से ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स उसके अटैक से बच के उस पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि असली कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है और क्यों तुम्हारी सेक के लोगों ने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया था। ये सुन के डीक उनको समझ आता है कि हो सकता है कि उसके सेक के लोग उसे यहाँ अकेला छोड़ के ट्रेनिंग दे रहे हो ताकि वह बिना उनकी मदद के और ज्यादा स्ट्रांग बन सके, पर अब ये समझने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई थी, क्योंकि इतनी बुरी हालत होने की वजह से डीक उनकी मौत हो जाती है। जहाँ उसके मरने के बाद एलेक्स उससे बोलता है कि अगर तुम्हें पुनर्जन्म मिला तो उसमें तुम सही से कल्टीवेशन करने की कोशिश करना। इस तरह वो मोटा लड़का वहाँ पर पहुंच जाता है और एलेक्स को जिंदा देखकर काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स के ऊपर लगातार बिजली गिरने लगती है, जिसे देखकर आसपास खड़े कल्टीवेटर्स बोलने लगते हैं कि यह असली में ह्यूमन है भी या नहीं, क्योंकि इतनी बिजली कौन सह सकता है। इस तरफ एलेक्स सोच रहा था कि क्यों अभी तक थर्ड इमोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ। उसी वक्त उन सबको कुछ आवाज सुनाई देती है। तभी आसमान से एक थंडर ड्रैगन बाहर आता है और एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बचते हुए उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और उसे बीच में से काटकर खत्म कर देता है और सोचता है कि उसने तो इस ड्रैगन को मार दिया, फिर भी थर्ड इमोर्टल एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ। उसी वक्त उसे थंडर अटैक लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स जमीन पर जाकर गिरता है और बोलता है कि मेरा ध्यान भटक गया था, पर अब मैं रेडी हूँ, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसी वक्त आसमान
से स्काई प्लस स्वॉट बाहर आने लगती है और एलेक्स को जमीन के अंदर धंसा की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। जहां ऐसा करते हुए वो बोलता है कि यह टेस्ट मेरी फिजिकल ट्रेनिंग टेस्ट के लिए है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से इस स्वॉट को उठा सकता हूँ। अब एलेक्स उसे उठाकर आसमान की तरफ वापस ले जाता है, जहां दोनों तरफ से ग्रेविटी लगने की वजह से वो स्वॉट टूटकर चकनाचूर हो जाती है। इस तरफ वो मोटा लड़का ये सब देखकर सोचता है कि एलेक्स को मेरी यहाँ मदद की नीड हो सकती है, इसलिए मुझे यहीं रुकना चाहिए। दूसरी तरफ एलेक्स सोचता है कि थर्ड इमोर्टल रा भी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसका मतलब जरूर अभी भी यह टेस्ट बाकी है। उसी वक्त आसमान से कई सारी चेन्स निकलकर एलेक्स को पकड़ लेती है, जिनसे बहुत कोशिश करने के बाद भी एलेक्स छुप नहीं पा रहा था। उसी वक्त आसमान से एक बहुत ही खतरनाक वेपन निकलता है, जिसे देखकर आसपास के कल्टिवेटर्स बोलते हैं कि ये वेपन तो एलेक्स की सोल और बॉडी दोनों को खत्म कर देगा। अगर एलेक्स सही समय पर नहीं बच पाया तो अब वह वेपन धीरे धीरे एलेक्स के पास आने लगता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म होता है।